हेलो कैप्रिकॉन, अगर आपका जन्म 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि कैप्रिकॉन या मकर है। आइए देखते हैं इस सप्ताह टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। साथ ही देखते हैं कि आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड, आपके ईस्ट आपसे आपके लिए क्या मार्गदर्शन देते हैं, क्या सलाह दे रहे हैं। तो आइए देखें। पहला कार्ड आपके लिए आया है 2 ऑफ कप्स का। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स ने। 2 ऑफ कप्स ये कार्ड इक्वल गिव एंड टेक का है। इसमें आप किसी काम में बहुत मेहनत कर रहे थे, जिस तरह की आप परिणाम की उम्मीद कर रहे थे वो आपको नहीं मिल रहा था, उस वजह से आप बहुत परेशान थे। या कोई रिलेशनशिप था, किसी भी तरह का कोई पर्सनल रिलेशनशिप था, उसमें आप जितना आप दे रहे थे, जितना आप उनके लिए कर रहे थे, उस हिसाब से आपको नहीं मिल रहा था। वो प्यार, वो सम्मान, वो आपको नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से आप दुखी थे। ये कार्ड कहता है कि अब वो समय नहीं रहेगा, अब आपको भी आप जितना देंगे उतना आपको मिलेगा। आप किसी रिलेशनशिप में जितना अपने आप को डिवोटेड फील कर रहे थे या आप जितना डिवोशन दिखा रहे थे, उतना ही डिवोशन, डेडिकेशन अब आपको भी मिलेगा। अगर आप किसी चीज़ में बहुत मेहनत कर रहे थे, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, तो वो अब आपको आपके मेहनत के अनुरूप उसका रिज़ल्ट भी मिल सकता है। दूसरा कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। पेज ऑफ कप्स ये कहता है कि यहाँ अब तक आपको जो रिज़ल्ट नहीं मिला, जिस तरह के किसी रिलेशनशिप में आपने दिया है उस हिसाब से नहीं मिला, तो अब उनकी तरफ से आपके लिए ऑफ़र होगा। आपको पॉजिटिव, आपके लिए काम का पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। आपको रिलेशनशिप में जैसे आप एक्सपेक्टेशन रखते थे, आपकी वो एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल होगी। तीसरा कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का। एस ऑफ पेंटिकल्स एक नई शुरुआत की बात करता है। यहाँ पर एक फाइनेंशियली हो या रिलेशनशिप में हो, हर किसी के लिए अलग अलग होगा, तो वहाँ पर आपके लिए एक नई अच्छी शुरुआत आपके लिए होगी। दूसरा कार्ड है द टेम्परेंस, जिसे क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स ने। टेम्परेंस कार्ड ये बताता है कि ये बैलेंस का कार्ड है। यहाँ पर आपके लाइफ में बैलेंस आएगा। किसी भी चीज़ में आप अपने आप को हारा हुआ समझ रहे थे, अपने आप को किसी जगह आप अपने आप को पीछे पा रहे थे, तो वहाँ से आप निकलकर आपके लाइफ में बैलेंस आएगा। दूसरा कार्ड है एस ऑफ कप्स का। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। ये इमोशनल विश आप सेटिस्फाई हो सकते हैं, या फाइनेंशियली ये अबंडेंस का भी कार्ड है, तो आर्थिक समृद्धि भी आ सकती है। तो अब आप अपने आप को बैलेंस्ड पाएंगे, आप एक शांति का अनुभव करेंगे। वहाँ आपके ईस्ट, आपके आराध्य आपके साथ होंगे, आपके जीवन में बैलेंस और खुशियाँ आएगी। यह आर्थिक समृद्धि भी हो सकती है, किसी के लिए एक नई शुरुआत अपने रिलेशनशिप में हो सकती है। जिस भी तरह के रिश्ता, आप यहाँ पर अपने आप को संतुष्ट पाएंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स कहता है आपके लिए, अगर आप किसी से आर्थिक मदद चाह रहे थे, वहाँ से आप तो अब वो मदद भी आपको मिल सकती है। तीसरा कार्ड है 10 ऑफ वैंड्स, जिसे क्लैरिफाई किया है द एम्प्रेस कार्ड ने, 6 ऑफ पेंटिकल्स
और व्हील ऑफ फॉर्चून। 10 ऑफ वैंड्स, आप किसी बात को लेकर बहुत बोझ महसूस कर रहे थे, बहुत अपने ऊपर भार तनाव महसूस कर रहे थे। तो द एम्प्रेस कार्ड कहती है कि ये सब ख़त्म होकर आप अपने आप को इमोशनली, फाइनेंशियली एक स्टेबल पोजीशन में पाएंगे, अपने आप को शांत पाएंगे और यहाँ आप अपनी समृद्धि के रास्ते आगे बढ़ेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आप में आर्थिक समृद्धि आएगी और आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं, दूसरों की भी आप मदद कर सकते हैं, या आपके लिए ये सलाह है कि आप दूसरों की मदद भी करें। आप जब स्वयं एक अच्छी स्थिति में हैं तो वहाँ आप जितना दूसरों की मदद कर सकते हैं वो आपको करनी चाहिए, या आप अपने आप को इस स्थिति में पाएंगे कि अब आप दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई किया। द व्हील ऑफ फॉर्चून, जितना भी तनाव, बोझ आपके पास था वो सब खत्म होगा और आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। यहाँ भाग्य आपके साथ है, तो आप आर्थिक समृद्धि आएगी, आपके जीवन में एक स्थायित्व आएगा। आप इमोशनली भी अपने आप को एक स्टेबल पोजीशन में पाएंगे। आप हर तरह से एक अपने आप को अब संतुष्ट महसूस करेंगे। आइए देखते हैं आपके लिए एंजल्स या आपके ईस्ट आराध्य आपके लिए क्या मार्गदर्शन दे रहे हैं या क्या उनकी सलाह है। हेल्पफुल पीपल, ये कार्ड कहता है आपको अपना दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आपको अपने काम या किसी परिवार में खुशियाँ बांटनी हैं तो अपने विचार से मिलते जुलते लोग से आप अब उनसे अपनी दोस्ती बढ़ाएं, अपनी पहचान बढ़ाएं, अपना दायरा बढ़ाएं। किसी के साथ मिलकर काम करने से, उनके साथ खुशियाँ बांटने से यहाँ आपको आपके जीवन में समृद्धि आएगी, खुशियाँ आएगी। आप लोगों से जुड़े और लोग आपसे जुड़े, इसमें उनका भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है। दूसरा एंजल कार्ड है मदर मेरी एंड द यूनिकॉर्न आर ब्लेसिंग यू। ये कार्ड कहता है ईश्वर आपके साथ है, उनका आशीष आपके साथ है। जिस भी काम को करना चाहते हैं आप करें, वहाँ ईश्वर आपके साथ है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो मेरे इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।